The liver is the largest organ in the human body. It performs over 500 functions, including digestion of proteins, mineral storage, bile production, and blood filtration. Over the past decade, there has been a steady rise in the number of cases of liver diseases. Like I've been interviewing a lot of gastroenterologists and hepatologists, and I found that they are getting liver patients almost every day, and also it has been found in a lot of young patients. The causes are actually mostly not good lifestyle, they are not exercising or not following a good or proper diet. So as I discussed that liver diseases may have different causes, including genetics, infection, and autoimmune diseases, at MediCircle on this occasion of World Liver Day, we are speaking to some very eminent gastroenterologists and hepatologists to build awareness about the healthy functioning of the liver. यानी कि हम अपने लिवर को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, इस पे MediCircle एक सीरीज कर रहा है, जिसमें हम देश के जितने जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और काफी डॉक्टर्स और हेपेटोलॉजिस्ट जो लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स से लेकर के उनको इस बीमारी से बाहर ला रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और वो हमें टिप्स और एडवाइसेस देने वाले हैं कि कैसे हम अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। इस इनिशिएटिव में मैं आज बात करने वाली हूँ डॉक्टर सम्राट जानकर से। And to introduce myself, sorry, I just forgot my name. Hi, आपको पता ही होगा मेरा नाम स्मिता कुमार है and I'm the founder of MediCircle. So I would be interviewing today Dr. Samrat Jankar. Dr. Samrat Jankar is a surgical gastroenterologist, HPB, colorectal, and advanced laparoscopic surgeon. He is currently associated with Symbiosis, the University Hospital and Research Center, Pune, as a consultant surgical gastroenterologist. He has earlier worked with eminent healthcare organizations like GEM Hospital and Research Center and Government Medical College, Latur. Hello, Dr. Samrat. Welcome to MediCircle Liver Day series. Yeah, thank you. Thank you for inviting me and giving me opportunity to talk on most important organ of our body, which we usually neglect, जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं रहती है और जब तक वो फंक्शन बंद नहीं होता तब तक उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। ऐसे ही ऑर्गन के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं इस सीरीज में। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लिवर के अच्छे हेल्थ को यानी लिवर को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट डाइट क्या है, या किस तरह का खान पान हमारे लिवर के लिए सबसे अच्छा हेल्दी है, ताकि हमारे पेशेंट जो भी ये व्यूअर्स ये सुन रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से ये जान सके कि लिवर को हेल्दी रखने वाला डाइट क्या है। लिवर एक्चुअली एक फैक्ट्री है, बॉडी में का एक सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जहां पे अपन जो भी खाना खाते हैं, जो खाने का सत्व है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, फूड्स है, कार्ब्स है, फैट है, सभी जाके वहां पे प्रोसेसिंग होता है और एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट वहां पे ग्लाइकोजन बोल के स्टोर किया जाता है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल जो भी नोइंगली अननोइंगली अभी आज अपन देखते हैं तो बहुत सारा खाना है जिसमें ऑर्गेनिक तरीके से नहीं, जिसमें पेस्टिसाइड डाल के केमिकल डाल के बनाया जाता है। हर चीज केमिकल जब बॉडी में जाता है, लिवर इज द मेजर हु डिटॉक्सिफाई, जो वहां का केमिकल जो अपनी बॉडी को हार्मफुल है उसको डिटॉक्सिफाई करके उसको बॉडी से बाहर निकलता है। सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन में भी है और डिटॉक्सिफिकेशन में भी है। और सबसे अच्छी बात लिवर की ये है कि लिवर सबसे ज्यादा एडजस्टेबल ऑर्गन है, यानी अपन जो भी खाना खाते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग आजकल के लास्ट 10 ईयर देखा जाए तो फास्ट फूड खाते हैं, कहीं पे जाके चाइनीज खाएंगे, वी डोंट नो क्या ऑयल है क्या है, सिर्फ अपने टेस्ट बेस को सेटिस्फाई करने के लिए वी टेक लॉट ऑफ डिफरेंट फूड। ऐसे खाने के बाद में लिवर कभी ये नहीं बोलेगा आज अपन ने खाया, अगर गट को अपन ने आज इन्फेक्शियस कुछ खा लिया तो दूसरे दिन पता चलता है लूज मोशन हो गया, स्टमक प्रॉब्लम हो गया। लेकिन लिवर इतना अच्छा ऑर्गन है, एडजस्टेबल ऑर्गन है, इनिशियल छोटी मोटी चीजों की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता है। ही इज यानी खुद इतना एडजस्ट कर लेता है। लिवर के हेल्दी रखने के लिए डाइट के साथ साथ अपने को एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, हेल्दी फूड खाने की जरूरत है और बैड हैबिट
छोड़ना जरूरत है। अगर हेल्दी डाइट ही आप पूछोगे लीवर के लिए क्या है, तो जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स है, इंडियन ट्रेडिशनल थिंग्स है जो आजकल अपन नहीं खाते हैं, वही चीजें हैं जो लीवर को हेल्दी रखता है। दादी या नानी ये जो घर में यूज करते थे, वही डाइट है दैट इज अ गुड, जो कि अपने लीवर के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। ऐसे अगर बात किया जाए अच्छी डाइट क्या है, गार्लिक यूज करते थे, ज्यादा से ज्यादा हल्दी टर्मरिक यूज करते थे, जो कि अच्छी हल्दी यूज करते थे, जिनमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है। जो एंटीऑक्सीडेंट रहता है वो लीवर का जो भी डिटॉक्सिफाइंग टॉक्सिन रिमूव करने का मैकेनिज्म है उसको बूस्टअप करता है, लीवर को हेल्दी रखता है और उसका काम तो वो हेल्प करके निकालता है। उसके साथ में सिट्रस फूड यानी लेमन आ गया या संतरा आ गया, जो भी सिट्रस फूड है जिसमें विटामिन सी वो रहता है, इट ऑल्सो वो भी अपने को लीवर को मदद करता है हेल्दी रखने के लिए। लीवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन काम है उसमें अपने को मददगार रहता है। उसे छोड़ के अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल बोले, लीफी वेजिटेबल में फ्लेवोनॉइड कंटेंट बहुत जाता है, फ्लेवोनॉइड कंटेंट भी हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। कैरेट है, एप्पल है, वन डे एप्पल विच विल कीप यू अवे फ्रॉम द हार्ट डिसीज, इट्स नॉट हार्ट डिसीज, लिवर प्रॉब्लम से भी बहुत दूर रखता है डेली एप्पल खाने से, क्योंकि एप्पल में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहता है। जब अपन एप्पल खाते हैं तो एप्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर में जाता है, उसका जो भी डिटॉक्सिफिकेशन का मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करता है। उसे छोड़ के बीट रूट्स है, उसे छोड़ के अपने जिंजर्स, बहुत सारे ऐसे जो भी आइटम्स है अपने किचन में यूज करते थे जो आजकल अपन ने छोड़ दिया है, दोज आर ऑल गुड थिंग। और उसके साथ में नॉनवेज में इफ यू आर ईटिंग फिश, फिश इज ऑल्सो बहुत अच्छी चीज है, ओमेगा फैटी एसिड रहता है जो अपने लिवर को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अलॉन्ग विथ फूड अगर डेली अगर एक्सरसाइज करते तो लिवर विल बी ऑलवेज हेल्दी। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर सम्राट, अभी कोविड की वजह से ऐसे भी बहुत सारे लोग पहले यानी सात्विक खाने की तरफ वापस लौट रहे हैं, जंक फूड कम कर रहे हैं और होम कुक्ड फूड खा रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी रखें और हमेशा हेल्दी फूड खाएं ताकि लिवर आपको आगे जाकर के परेशान ना करे। एक और बहुत कॉमन सवाल ये है, बहुत बार लोग ये बोलते हैं और पिक्चरों में भी दिखाया जाता है कि शराब पीने से जो है वो लिवर खराब हो जाता है। तो ये क्या है और इसका रीजन क्या है? किस तरह से अल्कोहल हमारे लिवर को हार्म पहुंचाता है? एक्चुअली अल्कोहल जो है इट इज ए साइकोटिक, यानी अपने को इलाइटनेस देने के लिए लोग यूज करते हैं। और एक मिथ है कि मॉडरेट अल्कोहल कीप यू हेल्दी, कीप यू हार्ट हेल्दी, ये जो मिथ है ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम 1 ड्रिंक से ज्यादा फीमेल में या 2 ड्रिंक से ज्यादा मेल में अगर अल्कोहल लिया जाता है फ्रिक्वेंटली, ऐसा भी नहीं है मैं रोज इतना ही लेता हूँ तो मेरे लिवर को हार्म नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन का वेट कितना है, पर्सन को लीवर के एसोसिएटेड डिसीजेस क्या है, पर्सन अमाउंट ऑफ अल्कोहल कितना लेता है। एक ही बार में ज्यादा लेता है तो बहुत ज्यादा टॉक्सिन ज्यादा होके डैमेज ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एक्चुअली अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल ये बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, हार्मफुल है। और लीवर डिटेक्ट करता है अल्कोहल निकालना है, और लीवर में जो मैकेनिज्म रहता है डिटॉक्सिफिकेशन का, टॉक्सिन आया है पकड़ो और उसको डिटॉक्सिफिकेशन करके निकालो। सो जितना अपन अल्कोहल लेंगे थोड़ा बहुत बॉडी में जाता है, 95% जो अल्कोहल रहता है वो अल्कोहल को लीवर अपने लेवल पे ही रुका के उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और जब लीवर में अल्कोहल जमा हो जाता है तो अगर फ्रिक्वेंटली अपन अल्कोहल लेंगे तो लीवर में जो जमा होकर अल्कोहल बैठने वाला है वो फैट जो डिग्रेडेशन होना है, बाकी टॉक्सिन जो डिग्रेडेशन होना है उसको बंद करता है। तो अर्ली फेज में क्या होता है, फैटी लीवर बन जाता है। अगर फैटी लीवर बन गया तो सिम्टम ज्यादा नहीं आएंगे, हल्के सिम्टम आएंगे। तो लोगों को लगेगा कि अभी अपने को टायर्डनेस बहुत फील हो रहा है, फटीग बहुत फील हो रहा है, थोड़ा सा अपर एब्डोमेन में हेवीनेस फील हो रहा है। ऐसे सिम्टम जो कि हर डिसीज में आता है, सादा एसिडिटी में आता है, तो लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। अगर स्कैन किया तो फैटी लीवर ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंडियन में हर एक को फैटी लीवर आता है। तो अगर ये फैटी है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या बात कर दिया, उनको बोल दिया, तो वो बंद करने से, अल्कोहल बंद करने से ऑलमोस्ट रिवर्स होता है। क्योंकि रीजनरेटिव कैपेसिटी बोलते हैं ऑर्गन को खुद का खुद, अगर हार्ट डैमेज हो गया, हार्ट के पास रीजनरेशन का ताकत नहीं है। गॉड ने लिवर को रीजनरेशन का ताकत दिया है, रीजनरेट होके लिवर विल बिकम एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर इस स्टेज में भी अल्कोहल अगर कंटिन्यू करते हैं
तो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो हेपेटाइटिस बोलते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इनमें क्या होता है, हल्का सा ज्यादा सा सिम्टम आने चालू हो जाते हैं, जिनमें पेशेंट को हल्का सा बुखार जो है वो आ सकता है, और पेशेंट को वहां पे दर्द होना महसूस होना चालू होता है। दर्द भी ऐसा टिपिकल दर्द नहीं रहता है कि उसकी वजह से लोग उसको एसिडिटी बोल के ही सोच के एसिडिटी के नाम पे छोड़ देते हैं। और इन पेशेंट में कंटिन्यूअस उनको जनरलाइज वीकनेस रहेगा, फटीग रहेगा, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम ही रहते हैं। यही भी स्टेज पे अगर कोई रुकता है अल्कोहल लेना है, तो 100% है कि लिवर 1-2 साल में पूरा रीजनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे भी कोई अगर शराब नहीं रोकता है, ड्रिंक्स अल्कोहल लेना नहीं रोकता है, तो उसके बाद में जो स्टेज आती है सिरोसिस है। सिरोसिस यानी जितने टाइम में अल्कोहल एक्सपोज हो रहा है लिवर में, उतना लिवर डैमेज होता है। जहां पे अपने को हाथ में घाव हो जाए तो वहां पे जो घाव बनता है, स्कार बनता है, उसी तरीके से लिवर में स्कार बनना चालू होता है। ये स्टेज रिवर्सिबल नहीं है। अगर एक बार सिरोसिस हो गया और उसके बाद में तो तुमने थोड़ा भी अल्कोहल ले लिया, तो कंप्लीट डैमेज हो जाता है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, खून की उल्टी होने चालू हो जाती है, एसाइटिस होता है, पेट में पानी भरता है, पैर में सूजन आती है, और ये सब चीजें होने चालू हो जाती है। तो यहाँ पे आगे जाके कैंसर होना या लिवर फेल होना या ट्रांसप्लांट के लिए जाना यही बच जाता है। सो ये सब चीजें अगर सोच लिया जाए, अल्कोहल इज अ डेडली फॉर लिवर। अल्कोहल लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगर अपने लिवर को अच्छा रखना है तो अपने को अल्कोहल से बहुत दूर रहना जरूरी है। और ये मिथ फॉलो करना भी गलत है कि थोड़ा अल्कोहल हेल्थ के लिए अच्छा है, नहीं है। थोड़ा थोड़ा अल्कोहल ही जाके लिवर डैमेज करता है, तो यहाँ पे रुकना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल। और ऐसे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डॉक्टर सम्राट, जो मुझे बताएंगे कि हमारा लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? क्योंकि कई बार जैसे आपने बताया कि ये सिम्टम्स इतने ही नॉन स्पेसिफिक है कि ये जान पाना ही बहुत डिफिकल्ट होता है कि हमारा जो लिवर है या फिर वो बराबर काम नहीं कर पा रहा है। तो अगर लिवर नहीं काम कर पा रहा है तो उसके क्या लक्षण हैं? एक्चुअली लिवर काम नहीं कर पा रहा है, अगर ये लक्षण देने चालू कर दिया तो वो टाइमिंग ये है जब लिवर आपका रिकवरेबल स्टेज में नहीं है। जो अर्ली लिवर डिसीज है उसमें कोई सिम्टम नहीं रहता है, कोई लक्षण नहीं रहते हैं। और जो लक्षण अर्ली डिसीज के बाद में इंटरमीडिएट डिसीज यानी फैटी लिवर आ गया या अल्कोहलिक लिवर हेपेटाइटिस आ गया, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस आ गया, वहां पे फटीगनेस, जनरलाइज टायर्डनेस, अपर एब्डोमेन में जो ऊपरी पार्ट ऑफ एब्डोमेन है वहां पे थोड़ा सा हल्का सा दर्द रहना या हल्का बुखार रहना, ये सब चीजें आते हैं। और जब एक्चुअल में लिवर के सिम्टम आते हैं जो कि जॉन्डिस बोलते हैं, पेट में पानी भरना बोलते हैं, या खून की उल्टी होना बोलते हैं, पैर में सूजन बोलते हैं, किडनी फेल होना बोलते हैं, ये अगर लक्षण आए तो वहां पे तो 100% आपको अल्कोहल बंद करना है और लिवर की सेहत के लिए ट्राई करना है, प्रॉपर डॉक्टर को फॉलो करना है। इतने उस स्टेज में अगर आपको पहचान गए तो वहां पे ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट होता है। यही है कि थोड़ा भी कोई पेट का शिकायत होता है तो लिवर का शिकायत समझ ले, और वहां पे जो लिवर की जो दुश्मन है यानी अल्कोहल है, अपना बाहर का खाना है, ओबेसिटी है, इन सब चीजों से दूर रहे, यही सलाह दे सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सम्राट कि आप हमारे शो पे आए और आपने हमारे लिवर को कैसे हेल्दी रखें इसके बारे में हमारे ऑडियंस को इतने सारे अच्छे एडवाइसेस और टिप्स दिए। जैसा कि हमारे देश में लिवर की समस्या बहुत सारे पेशेंट्स में देखी जा रही है। एक WHO के स्टडी के हिसाब से लिवर डिसीजेस से होने वाले जो इंडिया में मौतें हैं वो करीब 2,59,749 है, जो कि करीब 2.95% है टोटल डेथ्स के। यानी कि करीब करीब 3% लोग इंडिया में लिवर डिजीजेस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। इसलिए लिवर जो कि एक बिल्कुल ही साइलेंट किलर है, उसके लिए आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहें। साथ ही साथ आपको कभी भी जो भी सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए अगर वो महसूस हो रहे हैं तो काइंडली आप अपने डॉक्टर को कनेक्ट करें और गो बैक टू आवर बेसिक्स, जैसे कि अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें और साथ ही साथ अल्कोहल जैसी चीजों से दूर रहे। और जैसा डॉक्टर सम्राट ने बहुत सही बोला, ये एक मिथ है जो बहुत बार लोग बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइन और स्मॉल अमाउंट ऑफ लिकर इज नॉट गोइंग टू
affect the body, it is actually going to help it. Rather, it is actually going to harm the liver. And जिस तरह से liver adjusting organ है, beautifully Dr. Samrat ने हमें समझाया. So इस adjusting organ के साथ let's not do injustice and let's make sure that our liver is healthy. Thank you once again, Dr. Samrat, for joining us at MediCircle. Yeah, जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगा, लव योर लिवर, लिव लॉन्गर. अपने लिवर के लिए नो करिए तो आपको सब चीजों से दूर रख सकता है, आपका हेल्थ अच्छा रख सकता है. थैंक यू फॉर